अल्ताफ हुसैन साहब की कराची वापसी कब होगी? इमरान खान जेल से रिहा कब होंगे और फिर से वजीर आजम कब बनने वाले हैं? इसके अलावा इलेक्शन कब होने वाले हैं? इस हवाले से पाकिस्तान के फेमस नजूमी ने क्या पेशन गोइयां की हैं, ये इन पॉइंट्स पे वीलॉग में बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। पाकिस्तान के फेमस नजूमी हैं। इससे पहले इसी चैनल पे कई कामयाब और सही प्रिडिक्शन कर चुके हैं, लेकिन वो सामने नहीं आना चाहते, अपना नाम नहीं बताना चाहते, क्योंकि उनको खतरा है कि उनको उठा लिया जाएगा और सियासी दुश्मनियां पैदा हो जाती हैं। तो वो इन चक्करों से दूर रहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने क्या प्रेडिक्शन की है ये आपको बता देता हूँ। कितनी सही साबित होंगी इसका फैसला वक्त कर देगा। नंबर 1 पे इमरान खान साहब की बात करते हैं, जो कि पाकिस्तान में लाखों दिलों की धड़कन है और उनको हमने देखा है कि काफी ज्यादा वोट मिला है इस इलेक्शन में। तो नजूमी के मुताबिक, जो सितारों और सैयारों के मुताबिक, जो खान साहब हैं उनके हालात बदल रहे हैं, क्योंकि सैयारों में तब्दीली आ रही है और अप्रैल 2024 से खान साहब के जो मसाइल हैं उनमें कमी होगी और उनको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, यानी खान साहब के लिए आसानियां हो जाएंगी। अब इसका सियासी तज्जिया भी साथ में पेश कर देते हैं छोटा सा, कि इस बात का ये मतलब नहीं है कि वो अप्रैल में जेल से बाहर आ जाएंगे और वो वजीर आजम बन जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, 200 मुकदमात हैं, जिनमें से कई के फैसले अभी तक आ भी चुके हैं। 31 साल की कैद हो गई है और 1.5 अरब रुपए का जुर्माना भी हो गया है। हाँ, रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब है कि उनकी जिंदगी में आसानियां हो जाएंगी पैदा, और वो जो मुश्किल वक्त था वो गुजार चुके हैं और काट चुके हैं, और अगले कुछ महीनों में उनकी जिंदगी जो है वो हमें काफी बेहतर नजर आएगी। वैसे भी जेल में उन्होंने काफी हिम्मत दिखाई है। इसके अलावा अल्ताफ हुसैन साहब की कराची वापसी कब होगी, क्या हो सकती है, इस हवाले से बहुत सारे लोग पूछते हैं और बात करते हैं। तो अल्ताफ हुसैन साहब की कराची वापसी नहीं होगी, कम से कम जो अगले 2 साल हैं अल्ताफ हुसैन साहब लंदन में ही रहेंगे, और ना तो उनका खुद का कराची आने का मूड है और ना ही वो कराची आएंगे। उसकी कई वजूहत हैं। एक वजह तो यह है कि अल्ताफ हुसैन साहब पे बहुत सारे केसेस हैं, और इसका सियासी तज्जिया ये है कि अल्ताफ हुसैन साहब लंदन में बैठ के इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो काबिल कबूल नहीं है। देखिए, बाज़ औक़ात इंसान का मौक़िफ़ सही होता है, बाज़ औक़ात गलत होता है, लेकिन अगर प्रोटेस्ट या अपना मुतालबा जिस अंदाज अल्फाज में किया जाता है तो वो बहुत असर रखता है। तो अल्ताफ हुसैन साहब वहां पे बैठ के जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो काफी इश्तियाल अंगेज है और उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि कंट्रोवर्शियल हैं। तो होता यह है कि ऊपर खुदा होता है और नीचे जो होती है वो रियासत होती है, और रियासत से टक्कर लेके इंसान की जो जिंदगी का सुकून है, चैन है, वो खराब हो जाता है। तो अगर अल्ताफ हुसैन साहब को इस्टेब्लिशमेंट की नाराजगी दूर करनी है तो वो अब माजरत कर सकते हैं, जो वो कर भी चुके हैं, लेकिन अगर उन्होंने नुक्ताचीनी करनी है तो अल्फाज का इस्तेमाल इसमें बहुत अहमियत रखता है। जिस तरह की जबान अल्ताफ हुसैन साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे तो उनमें और इस्टेब्लिशमेंट में और ज्यादा दूरियां बढ़ेंगी, क्योंकि हम देख चुके हैं कि पाकिस्तान है तो फौज है, फौज है तो पाकिस्तान है, क्योंकि जो हमारा एक स्ट्रेटेजिक अहमियत है पाकिस्तान की, तो जो बॉर्डर एरियाज हैं वो आस पास बहुत वहां पे खतरनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान की दोस्तियों से ज्यादा पड़ोसियों से दुश्मनी है, और हम देख रहे हैं कि दहशत गर्दों को हमारी फौज खत्म कर रही है और उसमें हमारी बहादुर फौजियों की शहादतें भी हो रही हैं, जो कि हम में से ही हैं, हमारे जैसी ही, जो हमारी माएँ जैसी माओ ने उनको जन्म दिया होता है। तो एक बहुत बड़ी बात होती है शहादत पे पहुंचना भी और अब शहीद को देखना भी, क्योंकि जिसका बच्चा होता है तो उसके लिए औलाद बहुत बड़ी नेमत होती है, बहुत बड़ी दौलत होती है। और नफ्सियादानों के मुताबिक इंसान के लिए जो जिंदगी का सबसे बड़ा दुख, गम होता है, वो जवान औलाद की मैयत होती है, जवान औलाद की मौत होती है। तो कितनी शहादतें रोजाना हो रही हैं, और जो बुजुर्ग वालिदैन हैं वो अपनी नौजवान औलादों को, बहादुर फौजियों को देखते हैं शहीद होता। तो अल्ताफ हुसैन साहब बिल्कुल अपना मौक़िफ़ बयान करें, वो यहाँ पे लाखों दिलों की धड़कन है सिंध में, लेकिन उसके अल्फाज और अंदाज ऐसा हो कि जो लोगों को बुरा ना लगे और वो कड़वा ना हो
اور اس سے جو ہے وہ مزید ناراضیاں پیدا نہ ہوں. تو یہ سیاسی تجزیہ ہے. اس کے علاوہ یہ آپ کو بتا دوں کہ الطاف حسین صاحب سوشل میڈیا کے تھرو اپنا پیغام جو ہیں وہ عوام تک پہنچا رہے ہیں. تیسرے نمبر پہ جو پوائنٹ ہے کہ الیکشن کب ہوں گے، کیونکہ دوبارہ الیکشن کے لیے سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر ہو رہی ہیں اور بات ہو رہی ہے کہ الیکشن کنٹروورشل ہے تو دوبارہ سے الیکشن ہونے چاہیے. تو جو الیکشن ہے وہ 5 سال سے پہلے ہوں گے، یعنی جو بھی حکومت ہوگی وہ 5 سال سے پہلے الیکشن کروا دے گی. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ الیکشن اگلے 2 مہینے میں یا 4 مہینے میں ہو جائیں گے. ابھی کافی ٹائم ہے دوبارہ الیکشن ہونے میں. جن پارٹیوں کو جو بھی سیٹیں ملی ہیں، ووٹ ملے ہیں، وہ اسی کے بلبوتے پہ حکومت بنائیں گی. لیکن چونکہ سادہ اکثریت کسی کو بھی نہیں ملی اور پاکستان کو اس سال 18 ارب ڈالرز واپس کرنے ہیں قرضے کی مد میں، اور معیشت کی جو حالت ہے وہ مشکل ہے. اس کے علاوہ امن و امان کی صورتحال پاکستان میں بہتر ہونے کی ضرورت ہے. تو جو بھی اس وقت حکومت بنائے گا تو اس کے لیے بہت مشکل کام ہوگا، کانٹوں کا تاج سر پہ سجانا ہوگا. تو اس سے زیادہ مینڈیٹ لینے کے لیے، سادہ اکثریت لینے کے لیے یا 2/3 لینے کے لیے جو بھی حکومت ہوگی وہ کوشش کرے گی کہ وہ انقلابی کام کرے، لوگوں کے بھلے کے لیے کام کرے اور دوسرے الیکشن کرا دے. اور لوگوں کو ریلیف بھی ملنا شروع ہوگا تو کم از کم 2-3 سال بعد ہوگا، کیونکہ اگلی جو 2-3 سال ہیں وہ لگتا ہے کہ معاشی طور پہ پاکستان کے لیے کٹھن ہے اور مہنگائی میں اضافہ ہوگا. تو اب آپ اور میں یہ مل کے دیکھتے ہیں کہ نجومی کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ وقت یہ فیصلہ کرنے والا ہے کہ کس حد تک اور کب درست ہوتی ہیں. اور جب وہ اس پلیٹ فارم پہ آنا چاہیں گے، اپنا فیس دکھانا چاہیں گے اور نام کے ساتھ، تو ان کو یقیناً یہاں پہ لایا جائے گا، پیش بھی کیا جائے گا. لیکن ابھی جو ہے وہ پردے کے پیچھے رہ کے بات کرنا چاہتے ہیں. تو ویلاگ کے بارے میں آپ کے جو بھی کامنٹس ہیں آپ اس کا اظہار کر سکتے ہیں. آپ کے ٹائم کا شکریہ.